पंजाब के अस्पतालों की हालत ताहाल ना बदल सकी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू में दिन के वक्त तो मसैल सुनते रहते थे, लेकिन रात के औकात कार में भी गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरजेंसी वार्ड में जिम्मेदार डॉक्टर्स अमला के बजाय ट्रेनिंग डॉक्टर्स और ट्रेनी नर्सें बैठा दी गयी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोटद्दू से बाकिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब के अस्पतालों की हालत ताहाल बदल ना सकी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू में दिन के वक्त तो मसाइल सुनते ही रहते थे, लेकिन रात के औकात कार में भी गरीब मरीजों का कोई पुरसा हाल नहीं। इमरजेंसी वार्ड में जिम्मेदार डॉक्टर्स अमला की बजाय ट्रेनी डॉक्टर्स और ट्रेनी नर्स बैठा दी गई हैं। इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल अमला और मरीजों के दरमियान बहस व तकरार मामूल बन गया है। मरीज को लगाने के लिए बरनोला, फ्लेजर, तुरंज और दीगर अद्वियात मुयस्सर नहीं है। बरनोला और फ्लेजर के मरीज के लवाकिन को अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर से मंगवाने का कहा जाता है। इसी बहस व तकरार के दौरान अक्सर मरीज अस्पताल में ही दम तोड़ जाते हैं, जबकि मरीजों के लवाकिन का कहना है कि रात के वक्त बाहर मेडिकल स्टोर बंद होते हैं। एक दो मेडिकल स्टोर खुले होते हैं जो डॉक्टर्स की पर्ची देखते ही रेट दुगना कर देते हैं। ड्यूटी पर मौजूद नर्स का कहना था कि मैं मजबूर हूं, हमें मरीज को लगाने के लिए बरनोला, फ्लेज और दीगर अद्वियात इंतहाई कम मिकदार में मिलती हैं। इस बारे में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस डॉक्टर माहर अजमल खान का कहना था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से स्टॉक जून के महीने में ही स्टॉक मुहैया किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा स्टॉक मुहैया ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम लोकल जेकिंग से ही गुजारा कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में 100 बरनोले और 100 फ्लेजर रोज़ाना 3 किस्तों में मुहैया की जाती हैं, जो ख़त्म होने की सूरत में मसाइल पैदा होते हैं। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से स्टॉक मुहैया कर दिया जाए तो इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। जी।